चलो यहाँ ध्यान दो सब, इधर ध्यान सबका। अब जो है हमको देखना है, कुछ और सेट्स के बारे में पढ़ना है, इधर ध्यान। समझो एक सेट है, ठीक है, ए। क्या सेट है? ए। इधर ध्यान कर ले, जो करना है फिर ध्यान देना। एक सेट है ए, उसमें है 1 2 3। क्या है ए में? 1 2 3। एक सेट बी है, उसमें है 1 2 3। तो दोनों सेट कहलाएंगे इक्वल सेट। क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स। बराबर है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इफ प्रेजेंट इन बी और सम अदर सेट, देन द बोथ द सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। बराबर। इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल सेट हो। समझ में आ गया इक्वल सेट कैसे देते? तो ए इज इक्वल टू बी। क्लियर? इक्वल सेट में हर एक एलिमेंट जो पहले वाले सेट में हो दूसरे वाले सेट में मौजूद होना, तभी बोलेंगे इक्वल। ठीक है। अब दोनों सेट में अगर सेम टू सेम एलिमेंट रहे तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। अगर एक सेट में 1 2 3 है और एक सेट में कुछ और एलिमेंट्स है x y z, तो मेरे को बताओ कार्डिनल नंबर ए का कितना है? कार्डिनल नंबर ए का कितना है? 3। और कार्डिनल नंबर ए, तेरे दोस्त का नाम क्या है? आर्यन, इधर आ फर्स्ट बेंच। ठीक है, मोबाइल अंदर रख। हाँ, अगर दो सेट है ए और बी, उनका कार्डिनल नंबर सेम है। क्या सेम है? पहले में भी 3 एलिमेंट, मतलब कार्डिनल नंबर इज 3। दूसरे में भी 3 एलिमेंट, कार्डिनल नंबर इज 3। तो अगर दोनों नंबर सेट, दो सेट या 3 सेट, कितने भी सेट हो, उनका कार्डिनल नंबर सेम है। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अगर वो इक्वल है तो हम बोलेंगे वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट है। कैसे सेट है? इक्विवेलेंट। बराबर। तो यहां पर जो ए और बी है वो क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्वल नहीं, क्या? इक्विवेलेंट। उसका सिंबल है लिखने का ये बता रहा है ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बता रहा है वो? इक्विवेलेंट सेट। बराबर है। तो अगर ऐसा लिखा रहे तो समझ जाना क्या बोलना चाह रहा वो। ए में जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स काय में है? बी में। क्लियर है? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, कि अगर कोई इक्वल सेट है, क्या वो इक्विवेलेंट होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे ही ना। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे ना, तभी तो इक्वल कहलाएगा। 1 2 3 1 2 3 5 6 7 5 6 7 अगर इधर आए तो ही वो इक्वल होंगे। तो अगर सेट इक्वल होंगे तो उनका कार्डिनल नंबर भी सेम होगा ना। तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। बराबर। बट आर ऑल इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स? नो, दे मे बी और मे नॉट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 2 3 आ रहा है, यहाँ XYZ आ रहा, दोनों इक्वल सेट है क्या? नहीं है। लेकिन क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? पक्का क्लियर हो गया? इक्वल इक्विवेलेंट में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, कार्डिनल नंबर सेम रहा तो इक्विवेलेंट, और कार्डिनल नंबर सेम के साथ साथ एलिमेंट्स भी दोनों सेम हो तो इक्वल। ठीक है, क्लियर है? अब और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसेट। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। सबसेट क्या होता? पूरा ध्यान से यहाँ ध्यान देना जरूरी है, चबर चबर करना नहीं है। ठीक है, एक ए सेट में समझो 1 2 है, एक बी सेट है उसमें है 1 2 3 4। अगर समझो कोई एक सेट है, फॉर एग्जांपल ए, वो पूरा का पूरा सेट बी में आ जाए, वो पूरा का पूरा सेट बी में आ जाए,
तो हम उसको बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये देखो, ए में 1 2 है, ए पूरा का पूरा बी में समा जा रहा ना, बी में क्या है 1 2 है ना, और 3 4 भी है, एक्स्ट्रा भी है, लेकिन 1 2 तो है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारी स्कूल क्या है, सेट हो गया एक, तुम्हारी क्लास ये भी समझो एक सेट ले लिए, तो क्लास इज अ सबसेट ऑफ स्कूल। समझ में आ गया, छोटा वाला सेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसेट, है ना, लास्ट बेंच, छोटा वाला सेट सबसेट, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, पूरा का पूरा आने को ना ए बी में। अगर सपोज ए में 1 2 5 है, क्या है ए में 1 2 5, एक दूसरा लेता सी लेता, सी में है इधर 1 2 5। अब मैंने बोला इज सी अ सबसेट ऑफ बी, इज सी अ सबसेट ऑफ बी, नहीं। 5 सी में आ रहा, क्या 5 बी में आ रहा, नहीं, पूरा का पूरा सेट आने को ना, तो 1 2 5 बी में आ पा रहा क्या, सिर्फ 1 2 आ पा रहा, 5 आ रहा क्या, नहीं, तो हम बोलेंगे सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो देखो अब सिंबल देखो, सबसेट का सिंबल क्या है, देखो इस टाइप का, बुक में भी होगा, इस टाइप का सिंबल जो है वो सबसेट का है। इसको पढ़ते कैसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और यहां पर सी सबसेट था क्या, सी सबसेट ऑफ बी था क्या, इसलिए ऐसा क्रॉस मार देंगे, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी को, सबसेट समझ में आया, एक छोटा सेट जो बड़े सेट में पूरा का पूरा आ जाए तो उसको क्या बोलते, सबसेट बोलते। अब अगर हमने ए से बी के तरफ पढ़े तो उसको बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी से ए की तरफ रिलेशन बनाना है तो क्या बोलेंगे, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो बी है आपका, बी, ये जो बी है वो क्या है, सुपर सेट है। बी क्या है, बी इज अ सुपर सेट, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब जो बड़ा वाला सेट रहता ना, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन यू कैन कॉल बी एज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। जैसे कि बी, ए पूरा का पूरा बी में आ रहा, और बी के पास कुछ अपने खुद के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, तो ऐसे में जो बड़ा सेट रहता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट, और जो छोटा सेट रहता है उसको क्या बोलते हैं, सबसेट। इज इट क्लियर, तो बी से पढ़ेंगे तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए से पढ़ेंगे तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बराबर। इसका सिंबल सेम है, बस डायरेक्शन अलग कर देते, जब बी से पढ़ रहे तो ऐसा पढ़ेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, क्लियर हो गया, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, डायरेक्शन उल्टी कर दी है बस अपन ने, बाकी सेम है। जब बी के तरफ ओपन होगा ये सिंबल, ठीक है, तो ये देखो बी के तरफ अभी भी है ना, बस उल्टा कर दिया उसको, तो बी से ए की तरफ पढ़ना चाह रहा हूं तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। जिसके तरफ ओपन होता है, मुंह खुला होता है, वो क्या रहता है, बड़ा सेट रहता, जैसे ग्रेटर का सिंबल है ना, वैसे ही समझ लो, ग्रेटर का सिंबल नहीं है लेकिन ये अलग है यहाँ, क्लियर है। तो सुपर सेट समझ गया, सबसेट समझ गया, क्योंकि ये ऐसा सिंबल है इसका, बी बड़ा है ना, तो ए कहाँ बड़ा है, कौन बड़ा है दोनों में, बड़ा कौन है, वही तेरे को नहीं समझ में आ रहा, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, हाँ, बी बड़ा है ना, तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, जो बड़ा सेट है वो सुपर सेट, जो छोटा सेट है वो सब सेट, बराबर, क्लियर है, देखो क्लियर है, कुछ डाउट है कोई भी कंसेप्ट में, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने आज, इक्वल, इक्वल पढ़ लिए, इक्वल में हर एक एलिमेंट सेम, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में नंबर्स सेम, इक्वल, बराबर। सबसेट, जब पूरे के पूरे एलिमेंट्स दूसरे सेट में दिख रहे हैं तो सबसेट, बड़े वाले सेट को सुपर सेट, उसके सिंबल पढ़ लिए, इक्विवेलेंट का भी सिंबल पढ़ लिए, बराबर। कर ले, बात कर ले तू।
हाँ, तू ध्यान मत दिया कर, तेरे को ही सब परेशान कर रहे हैं, तेरे को ही पूरी दुनिया की तकलीफ आ रही। हाँ, जब ही क्यों नहीं लाया? जल्दी लेके आ, 1 मिनट में आने को ना। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया अब हमने, ये भी देख लिया ना। अब आगे जाते, इधर ध्यान। अब अगर मेरे को समझो निकालना है, कोई भी एक सेट दिया हुआ है, चल बाहर जा, बाहर जा, चल, हो गया बहुत, चल उठ, चल बाहर हो जा। ठीक है, अब हमें देखना है कोई भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना है। क्या बनाना है? नंबर ऑफ सबसेट्स। तो देखते कैसे बनाते। समझो एक सेट ए दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है समझो 1, 2। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना है। क्या बनाना है? नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो क्या क्या इसके सबसेट हो सकते हैं, कितने पॉसिबल सबसेट से एक है वो देखते हैं अपन। तो क्या आएगा बोलो? 1 आएगा। इज 1 अ सबसेट ऑफ दिस? है ना, ये सेट है ना सबसेट इसका, तो ये हो गया 1। फिर एक हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 1, 2 भी आ जाएगा, नल सेट भी आ जाएगा बराबर। अब यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो कैसे आ रहा है। एक पहले तो आप एक एक एलिमेंट करके बनाए। हमेशा जो दो इक्वल सेट होते हैं ना, वो भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं, इसलिए 1, 2 इज अ सबसेट ऑफ दिस ए। तो इक्वल सेट हमेशा एक दूसरे के क्या रहते? सबसेट रहते। ठीक है, 1, 2 जो आपने लिखे, ये पूरा पूरा 1, 2 इसमें आ जा रहा ना, आ जा रहा पूरा, तो इसको भी क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। और हर कोई सेट, दुनिया के कोई भी सेट का सबसेट एक आपका एम्प्टी सेट होता ही होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हम मानते। क्या मानते? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो कितने सबसेट बने टोटल? 4 बने। समझ में आया? ऐसे ही अब 3 के लिए कितने बनेंगे फिर? अगर 3 एलिमेंट आ गए तो कितने बनेंगे? समझो 1, 2, 3 आ गया, तो ये तो आएगा ही आएगा, ये आएगा ना इसमें, कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, ये भी आएगा, और क्या आएगा फिर? ये आएगा ही आएगा बराबर, ये आ गया। उसके बाद एक आएगा आपका 1, 2, 3, आएगा 1, 2, 3। ठीक है, फिर क्या आएगा? 1, 1, 2 भी आएगा, तो लिख लिया 1, 2। तो 2, 3 भी आएगा, 1, 3 भी आएगा, 1, 3। फिर क्या आएगा? 2, 3। कितने हो गए अभी? ठीक है, और अब क्या बचा? 1, 2 हो गया, 3। हाँ, 3 एक बच गया, सिंगल वाला 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देख लो, अब फिर से मैं बता देता हूँ। पहले तो एक एक करके बना लो, तो 1, 2, 3 एक एक करके बन गए। फिर दो दो करके बना लो, 1, 2, 2, 3, 1, 3, दो दो करके बना लिया। फिर एक पूरा का बनेगा 1, 2, 3, और एक कौन सा रहेगा? नल सेट। ये दो तो आना ही है, इक्वल और नल सेट बराबर। जल्दी बैठ, क्लियर हो गया? तो कितने बने टोटल? 8। हाँ, नल सेट का काम मतलब कुछ कुछ, अगर सोल्यूशन एम्प्टी आ रहा है तो नल सेट का काम होता है। जैसे अगर कोई ऐसे अपने एग्जांपल आ रहे हैं जिसमें सोल्यूशन नहीं बन रहा, सोल्यूशन सेट नहीं बन रहा, तो वहाँ जीरो नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? नल सेट इज अवर आंसर। तो नल जैसे जीरो का काम होता है, वैसे नल सेट का भी काम होता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा उसको भी। ठीक है, क्लियर? अब नल समझ में आया? ऐड बने तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका। अब कभी कभी अपने को पूछ सकता कि पूरे सेट्स मत बनाओ, सिर्फ नंबर पूछ सकता कि भाई 2 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, तो 2 एलिमेंट है तो कितने बने? 4। 3 एलिमेंट है तो कितने बने? 8। तो फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। अगर कोई एक सेट है, समझो ए, कोई एक सेट है ए, उसमें समझो एलिमेंट्स है 3। कितने एलिमेंट्स है? 3, जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल था। अगर उसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? नंबर ऑफ सबसेट्स। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। और फॉर्मूला बनेगा 2 रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ
जितने एलिमेंट्स है आपके सेट में वो 2 के पावर में डाल लो तो आपको नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएंगे। जैसे 2 सेट थे, 2 एलिमेंट थे, 2^2 4 आए थे ना, 3 आए एलिमेंट तो कितने बने 8, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता 8। तो इस टाइप से अगर 4 रहे तो 2 का पावर 4 तो 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 5 रहे तो 32, इस टाइप से बढ़ेगा। समझ में आया? तो क्या पढ़े हमने, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते, समझ में आ गया नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते, 2 ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। और हमने ये देखे सबसेट में एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और इक्वल सेट जो रहते दो वो खुद के आपस में सबसेट रहते। क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, एक्चुअली इक्वल सेट बोलते ही जब इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन बोथ द सेट्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक के? लास्ट बेंच कोई डाउट? देखो समझ में आ गया फॉर्मूला? पक्का? पूछूंगा भी आगे। ठीक है, अब हम जाते नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपने। हाँ एक चीज और, अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, क्या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होता और आपके इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते देखते। ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, एक चीज बस सुन लो क्योंकि इसमें जनरलाइजेशन भी है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते। जो आपका ये जो पूरे, ये समझो ये एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है अपना, इसके सबसेट क्या क्या बने, ये 4 बने, दिखे सबको क्या क्या सबसेट बने। अब अगर मैं इसमें बोलूं प्रॉपर सबसेट कितने हैं, क्या बोलूं प्रॉपर सबसेट, तो आपको एक हटाना पड़ेगा। वो कौन सा हटाना पड़ेगा, इक्वल वाला। कौन सा वाला, इक्वल वाला। ये 1 2 का सबसेट है, बिल्कुल है, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्या नहीं है वो, प्रॉपर सबसेट नहीं है। मतलब जो इक्वल सेट रहता ना वो प्रॉपर सबसेट नहीं रहता। तो फिर प्रॉपर सबसेट क्या रहता, इधर देखो, ये 1 दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, 2। क्यों प्रॉपर है, क्योंकि ये 1 पूरा ए में आ रहा, लेकिन ए के पास कुछ अपने एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ए के पास कुछ अपने एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो जब ऐसा हो जाए कि एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उसको बोलते प्रॉपर सबसेट। ये 2 इसमें पूरा पूरा आ जा रहा, लेकिन ए के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, क्या है एक्स्ट्रा एलिमेंट, 1, तो इसलिए ये 2 को क्या बोलेंगे, प्रॉपर। ये 1 2 इसमें पूरा आ रहा तो सबसेट है, लेकिन ए के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या, नहीं, 1 2 तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ऑब्वियसली ये एम्प्टी सेट की तो कुछ बात ही नहीं, वो उसमें आ रहा एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है ही। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के? तो प्रॉपर समझ गया कौन सा रहेगा, जब आपका एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है लेकिन दूसरे सेट में कुछ एक से ज्यादा, मतलब कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो कितने भी हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट होना मेरे को। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, प्रॉपर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रॉपर। ठीक है, तो अब नीचे में बताओ कितने प्रॉपर है, ये वाले एग्जांपल में। हाँ इसमें कितने प्रॉपर है, 7 है बराबर। सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर रहेगा, कौन सा वाला, 1 2 3 वाला, 1 2 3, बाकी सब देख लो प्रॉपर दिख रहे। 1 इसमें आया 2 3 एक्स्ट्रा, 2 इसमें आया 1 3 एक्स्ट्रा, 1 2 इसमें आया 3 एक्स्ट्रा, 3 इसमें आया 1 2 एक्स्ट्रा, 1 3 आया 2 एक्स्ट्रा और नल सेट। समझ में आया? तो सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता, कितने, एक। ठीक है, तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, जितना भी आंसर आ रहा उसमें से एक कम, जितना भी आंसर आ रहा उसमें से एक कम। तो थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ खास चेंज नहीं। ये जो फॉर्मूला लिखे थे नंबर ऑफ सबसेट्स का लिखे थे, अब क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट विल बी 2 raised to the power of नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितना भी इसका रिजल्ट आ जाए उससे -1, उससे -1। जैसे कि देख लेते,
यहाँ कितने थे 7, 2 का पावर कितना आया 3, 2 का पावर 3 में 8 आ गए, 8 में से 1 हटा दिए, कितना बचा 7, तो 7 इज अवर आंसर। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर में 4 आए थे, 2 रेज़ पावर 2 4, 4 में से 1 कम करे 3, 3 अपने प्रॉपर सबसेट थे। समझ में आ गया? प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ गया? इन जनरल सबको सबसेट बोलते अपन। ज्यादा उसने क्वेश्चन में अगर पूछा कि प्रॉपर, तो फिर प्रॉपर बता देते, लेकिन प्रॉपर सबसेट भी सबसेट बोलते, और जो मतलब यानी कि इम्प्रॉपर है उसको भी सबसेट बोलते। दोनों को इन जनरल क्या बोलते? सबसेट ही बोलते। ठीक है ना? जब उसने ज्यादा डीप में पूछा कि प्रॉपर, तो फिर प्रॉपर का -1 करके बताना पड़ेगा, नहीं तो सब सबसेट है। ठीक है ना? सब सबसेट है जो जो अपन ने एग्जांपल लिए। क्लियर हो गया? यहां तक के कोई डाउट किसी को? लास्ट बेंच कुछ डाउट? इधर समझ गया? प्रॉपर सबसेट समझ गया? प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ गया? हाँ 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 बोल सकते। ठीक है, क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ बोलना, बोलो। इम्प्रॉपर सबसेट, हाँ क्या? इक्वल, जो इक्वल सेट रहते वो क्या रहते? इम्प्रॉपर सबसेट रहते। जो इक्वल सेट रहते वो क्या रहते? इम्प्रॉपर। समझ में आया? इक्वल को छोड़ के सब क्या है? प्रॉपर है। इक्वल को छोड़ के सब क्या है? प्रॉपर सबसेट है। बराबर है? समझा क्या? है क्या कुछ डाउट? पूछ लो। है कुछ डाउट? पक्का समझ गया सब सबसेट क्या होता? सबको सबको, हाँ पूरे गुच्छे को समझ गया? क्लियर है? इधर पक्का क्लियर है ना सबसेट? हाँ बोलना। मेरे को नहीं मालूम। हाँ जाके वीपीए में ऑफिस में पूछना। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब देखते क्वेश्चन, और कुछ कंसेप्ट बचा के क्वेश्चंस में। हाँ यूनिवर्सल भी अभी तो जरूरत नहीं है क्या जरूरत? हाँ है। हाँ यूनिवर्सल सेट, इधर ध्यान दो। अब ये यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है? अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सल सेट होंगे। ठीक है? अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है, समझो a इज इक्वल टू 1,2 और b इज इक्वल टू लिखा है समझो 2,3, और c समझो एक u फॉर यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है समझो। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखा है। तो क्वेश्चन में समझो ये 3 सेट मेंशन है। क्वेश्चन में कितने सेट मेंशन है? 3 सेट। तो यूनिवर्सल सेट अपना ये यू वाला होगा। क्या होगा? यू वाला। कैसे होगा देखो, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट रहता है, ठीक है, जिसके बचे हुए, जो क्वेश्चन में बचे हुए सेट्स रहते वो उसके सबसेट होते। एक ऐसा सेट जो भी क्वेश्चन में दिया है, बचे हुए सेट्स उसके क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। जैसे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। ए 1 2 है, 1 2 पूरा इसमें आ रहा। बी क्या है? 2 3 है, 2 3 इसमें आ रहा। तो सबसे बड़ा सेट जो होता है आपके क्वेश्चन का, और बड़े से नहीं होगा सिर्फ, बड़े में पूरे छोटे आ जाने को ना, जो बचे हुए सेट्स है वो पूरे क्या रहने को ना? सबसेट्स रहने को ना। तो तब हम वो जो बड़ा सेट है उसको क्या बोलते? यूनिवर्सल सेट बोलते। ठीक है? मतलब 3 4 5 कितने भी सेट दिए हो, समझो एक और सेट होता है यहाँ 7 8 9 10, 7 7 8 दिया हुआ था, 6 7 8 दिया होता, एक डी करके होता, 3 4 5 दिया होता, तो सब पूरे के पूरे इसके सबसेट बन रहे हैं ना। तो जब ऐसा हो जाए आपके क्वेश्चन में गिवन हो एक बड़ा सेट, और उस वो जो बचे हुए जो सेट्स दिए हुए हो वो सब उसके सबसेट्स हो जाए, वो सब उसके क्या हो जाए? सबसेट्स हो जाए। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं ऐसे सेट को? यूनिवर्सल सेट। ठीक है?
तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बात होंगी उसकी कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं आप, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूनिवर्सल सेट डिफाइन होगा, ठीक है। हाँ बोल, जम के बोलना। मैक्सिमम सेट कितने रह सकते, जितने दिए क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, इतने दिया नहीं रहेगा ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। कितने भी दे सकता, एक दे, दो दे सकता, तीन दे सकता, चार दे सकता, पांच दे सकता, बस पूरे के पूरे सबसेट होने को ना इसके, पूरे के पूरे क्या होने को ना इसके, सबसेट। समझ में आया? हाँ पूछ लो, कुछ डाउट होगा तो चलो। हाँ फिर वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अगर समझो एक सी सेट दिया हुआ है, इधर ध्यान, अगर आप ए इधर तेरे दोस्त के साथ जाना है क्या देखो, तू भी धीरे धीरे पीछे जा उसके। हाँ सी जो है, एक सेट सी दिया होता फॉर एग्जांपल, उसमें होता 15-16 एलिमेंट, क्या होता उसमें 15-16, क्या 15-16 इसका सबसेट है? तो फिर ये यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा, यूनिवर्सल सेट ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं दिया रहेगा, अगर उसको यूनिवर्सल सेट बोला है तो आपको बचे हुए सेट ऐसे देगा कि वो उसके सबसेट होना ही होना है, नहीं तो वो यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दे ही नहीं सकता बोल के, गलत दिया ना, नहीं तो क्वेश्चन में ऐसे ही यूनिवर्सल सेट देगा जिसके बाकी सेट्स के बचे हुए क्या रहेंगे, सेट सबसेट रहेंगे। समझ में आया? सबसेट क्लियर हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बात होंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात होंगी उसकी, ठीक है, क्लियर। तो एक बड़ा सेट जिसमें जिसके बचे हुए बाकी जो सेट्स रहेंगे वो सबसेट हो जाएंगे, क्लियर। यूनिवर्सल समझ गया, ठीक है। तो जनरली यू से भी रिप्रेजेंट कर, जाए से, हाँ। कंसेप्ट जब तक के अप्लाई नहीं होता, कौन है, किसको जल्दी है? थोड़ा सा बस, अरे इसको जो कंसेप्ट पढ़े वो अप्लाई जब तक के नहीं होता मजा नहीं आता। अप्लाई करेंगे अभी उसको, अप्लाई करने दो थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। एक ए सेट दिया, अरे 44 को ही तुम बोलते हो गया, 12 बजे तक के है ना, हाँ 12-12 इधर इधर, हाँ ये एक क्वेश्चन करा देता, ठीक है, उसके आगे ठीक है डिस्काउंट दे देता तुमको, ठीक है। ए में क्या लिखा हुआ है, ए में क्या लिखा हुआ है, 0, तो ये नल सेट है क्या? उसमें 0 है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा तू, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। एलिमेंट उसमें 0 है तो उसको नल सेट नहीं बोलना, उसमें एलिमेंट है, सही बोला था तूने भी। हाँ बी, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, हमको फाइंड आउट करना है इक्वल सेट्स है क्या, ठीक है। ये पूरे सेट्स में बोला क्या, ठीक है, हाँ पूरे सेट्स में इक्वल सेट कोई है क्या, ये फाइंड आउट करना है। ए में तो 0 आ गया, बी में क्या आएगा देखते, बी में बोल रहा एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 15, ऊपर में कुछ छूटा है इसके, इंटीजर या ऐसा कुछ रियल नंबर दिया होना चाहिए। हाँ एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 15, तो बोलो बी सेट में क्या आएगा, नहीं हो सकता तो नल सेट, आ गया नल सेट, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई नंबर हो सकता क्या जो 5 से छोटा और 15 से बड़ा हो, है क्या तेरे पास कोई नंबर, 5 से छोटा होना मेरे को और 15 से बड़ा होना, ऐसा है क्या पॉसिबल कोई नंबर, किसी के दिमाग में आ रहा कोई नंबर तो बताओ मेरे को, 5 से छोटा और 15 से बड़ा, वो कितना गलत बोला, थैंक यू, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने को ना, एक नहीं, नॉनसेंस बाद में करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नल सेट आंसर में आ जाएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया नल सेट, ये क्या हो गया, नल सेट बन गए। अब c इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन एक है, एक, यहां कुछ नंबर दिख रहा है क्या, ये एक क्वेश्चन है, हाँ x माइनस 5 इज इक्वल, इधर देख क्या बोल रहा, अच्छा थैंक यू सो मच, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 12:15 तक के लेते आज,
x माइनस फाइव इज इक्वल टू, उसकी इच्छा हो रही ना पढ़ने की, बड़े मुश्किल से तो होती है उसकी, उसके मम्मी डैडी बोल बोल के थक गए, इच्छा नहीं हुई कभी उसकी, है ना। आज हो रही लेकिन, तो आज पढ़ाएंगे। x इज सच दैट x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आएंगी, 5 आएंगे, x इज इक्वल टू 5। तो ये सेट में क्या आ जाएगा 5, ये सेट में क्या आ जाएगा 5, तो ये सेट में 0, ये नल सेट, यहां पर 5। आगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो क्या आ जाएगा इसमें, एक्चुअली यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए क्वेश्चन में कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा के काय की बात कर रहा, होल नंबर की दिए है क्या, नहीं दिए, तो ठीक है उसमें ऐड कर लेंगे बाद में देख के। ठीक है, तो -5 और 5 आएगा तब जब रियल नंबर की बात होगी, और अगर सिर्फ नेचुरल नंबर की बात होगी तो क्या आएगा 5। ठीक है, x इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। दो आंसर आएंगे इसके, आएंगे ना दो आंसर, वो दो आंसर को लिखना पड़ेगा। तो कौन से यार इसकी रूट्स बताओ बोला, +5 और, तो यहां पर भी +5 -5, यहां पर भी +5 -5, यहां पर भी +5, तो बी डी और ई क्या हो गए, इक्वल हो गए। और कोई इक्वल है क्या, ए और बी इक्वल है बोलते, कैसे क्या, ए और बी कैसे इक्वल है, एक नल सेट है एक में 0 है, दोनों इक्वल हुए क्या, नहीं, तो सिर्फ कौन से इक्वल दिख रहे, सेट बना लेंगे ना ये, कि करके दू, करके दू, हाँ कर देते, हाँ समझ गया, करेंगे कि ये सेट बराबर। ठीक है, तो फिर आज रुक जा तू, तो अपन 12:15 तक पढ़ेंगे, तेरे डाउट ले लेता। ठीक है, इन लोग को जान दे, आज का दिन जाने दे, ये बहुत वो करे, कामचोर है ये लोग, तू रुक, चल आजा।